तो भैया टाइम था इंडियन प्रीमियर लीग का। खेल के मैदान में टीम्स के बीच तो कंपटीशन था ही, लेकिन एक कंपटीशन उससे भी बड़ा था, ब्रांड्स का। क्या समझे? कौन बनेगा ऑफिशियल स्पॉन्सर, किसका लोगो जर्सी पर होगा, एड ब्रेक की मारामारी तो पूछो ही मत। इस दौड़ में लेज के सामने थी एक बड़ी चुनौती, अपनी इंटरनेशनल अपील और एग्जॉटिक फ्लेवर्स का लोहा फिर से मनवाने की। क्या समझे? तब लेज ने किया एक ऐसा इनोवेशन जिसने कंपटीशन के छक्के छुड़ा दिए, लंबे लंबे। कैसे? सुनिए लेज के इस इनोवेशन की स्टोरी, ध्यान से सुनना। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो भैया खेलते हैं और दूसरे जो भैया खाते हैं। इन्हें खेल घुमाता है, घूमता रहे, और वो खाने के पीछे भागते रहे भैया, भागते रहे। बट वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और ये बात इनसे ज्यादा कौन जानता था। फिर एक दिन कोलकाता के फेमस ईडन गार्डन्स में, कोलकाता रसगुल्ले वाला, आईपीएल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के मैच के दौरान गिल्ली भाई गिलक्रिस्ट की जगह थी लक्ष्मी बाई। ये कौन है? मी लक्ष्मी बाई। अपने अभी वही आती है। और फिर भैया एक एक करके धोनी, गेल, केविन, रोहित, यूसुफ सभी फील्ड से गायब हो गए। बीसीसीआई हैरान थी, फैंस परेशान थे। अबे कहाँ गए भैया? तभी कुकर की सीटी के स्पेशल इफेक्ट के साथ आवाज आई, व्हाट्स कुकिंग। आवाज थी धोनी की, और हैरानी की बात तो ये थी कि ये 6 क्रिकेटर्स थे किचन में, आलू टमाटर भिंडी के साथ। क्रिकेट के बल्ले की जगह बेलन ले चुका था। बैटिंग ग्लव्स अब थे किचन ग्लव्स। क्रिकेटर्स की हैट की जगह ले चुकी थी शेफ की हैट। क्या बात यूसुफ मियां, छा गए यहाँ भी। और भैया क्रिकेटर्स बना रहे थे उनके अपने फेवरेट लेज चिप्स फ्लेवर्स। क्या बात है। लेकिन किसने क्या बनाया है ये कोई नहीं जानता था। ये था लेज का न्यू फ्लेवर लॉन्च कॉन्टेस्ट, गेस हुज फ्लेवर। क्या समझे? तो भैया ये खबर खुशबू की तरह कोने कोने में फैल गई। ये खबर इंडिया के सबसे बड़े फूडीज और हाईवे ऑन माई प्लेट के मोस्ट पॉपुलर होस्ट रॉकी और मयूर की नाक और कान में बस गई। वैसे तो रॉकी और मयूर की फैन फॉलोइंग का कोई तोड़ नहीं है, पर अब उनका भी यही सवाल था, व्हाट्स कुकिंग मेरे भाई, बता दो। जहां मयूर को अपनी जॉब खतरे में लगी, रॉकी को अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने की सूझी। बचपन से ही उसका एक सीक्रेट ड्रीम था कि वो गिलक्रिस्ट के साथ गिल्ली डंडा खेलना चाहता था। ले भाई ले, पकड़। रॉकी के लिए यही एक सुनहरा मौका था, तो मौके पे चौका लगना तो बनता था। सही है। उसने मयूर को समझाया और लेज के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने इस पार्टनरशिप का माइलेज उठाया और फिर हाईवे ऑन माई प्लेट के साथ को क्रिएट किया लेज प्रेजेंट्स गॉड्स ऑफ फ्लेवर विद रॉकी एंड मयूर। क्या बात है भाई, छा गए। तो भाई एक मेगा मल्टी स्टारर प्रोग्राम जिसने किया गेस हुज फ्लेवर कैंपेन को प्रमोट, और भैया बदल दिए स्टैंडर्ड स्पॉन्सरशिप डील्स के सारे रूल्स। अब बड़ी खबर यह थी कि फर्स्ट टाइम एवर इंटरनेशनल क्रिकेट सुपरस्टार्स एडम गिलक्रिस्ट एंड क्रिस गेल दिखाई देंगे भैया अपने रॉकी और मयूर के साथ हाईवे ऑन माई प्लेट पर। 2 फूडीज, 2 इंटरनेशनल क्रिकेट सुपरस्टार्स और इंडियाज मोस्ट व्यूड फूड शो हाईवे ऑन माई प्लेट, मतलब एक फुल फ्लेजेड एंटरटेनमेंट की परफेक्ट रेसिपी। क्या बात है, क्या चटकारा आया है। कुल मिलाकर लेज गेस हुज फ्लेवर प्रमोट करने का परफेक्ट प्लेटफॉर्म। I don't need to mention this name, but this is it. This is the man. अब बारी थी तैयारी की। लेज गॉड्स ऑफ फ्लेवर के लॉन्च से 10 दिन पहले एनडीटीवी नेटवर्क और टाटा स्काई चैनल 100 पर प्रोमोज दिखाए गए।
15,000 से भी ज्यादा टीवी स्पॉट्स अक्रॉस वेरियस चैनल्स। क्या बात है, इतना प्रमोशन। अच्छा, क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए मेकिंग ऑफ सीरीज का फुटेज सोशल नेटवर्क पर लीक किया गया। स्मार्ट मूव। और ये हमारे दोनों रॉकी और मयूर ने भी इस फुटेजेस का अपने फ्रेंड्स और फैंस के बीच खूब शो ऑफ किया, और लेज ने इस स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस का उठाया पूरा फायदा। जबरदस्त तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ी और इस फुटेज को लेज के 1 मिलियन फेसबुक फैंस ने देखा, लाइक किया और शेयर भी किया। ओ तेरी, मुझसे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग, क्या बात है। तो भैया ऐसे बना लेज प्रेजेंट्स गॉड्स ऑफ फ्लेवर विद रॉकी एंड मयूर। क्या समझे? इस इनोवेशन के रिजल्ट ने सबके छक्के छुड़ा दिए, ओ लंबे लंबे। लेज गॉड्स ऑफ फ्लेवर की स्पॉन्सरशिप ने बनाया लेज गेस हुज फ्लेवर कैंपेन को हिट नहीं, सुपर डुपर हिट। अच्छा भैया, इन नंबर्स के अलावा इस कैंपेन के साथ रॉकी का सीक्रेट ड्रीम पूरा हुआ और लेज ने किया 6 न्यू इंटरनेशनल फ्लेवर्स का मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च। तो भैया, इंडिया ने इस बार सिर्फ IPL देखा ही नहीं बल्कि चखा भी। 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने लेज के जरिए बताया अपना फेवरेट फ्लेवर। ये रेसिपी तो कीपर की होगी। भैया, इस बार IPL में कंपटीशन चाहे जिसके बीच रहा हो, पर असली विनर तो लेज ही है। क्या समझे?